नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कहा जाता है समुद्रों में जब नाले का तैराक समुद्र में जब आता है तो उसको असलियत मालूम होता है। जब वो जहाज लेकर के अनाड़ी आदमी समुद्र के बीच में चला जाता है, जब समुद्र में डूबने लगता है, तब जहाज से सब उतर भागते हैं और अनाड़ी कप्तान जो है जहाज को भी डुबो देता है और खुद डूब जाता है। मगर अगर किसी जहाज में कप्तान ऐसा हो जो शराब का या शौकीन हो या शराबियों का साथ हो, और यदि उसमें सभी शराबी बैठे हो, शराब के तस्कर बैठे हो, ऐसे भी जहाज जल्दी डूबते हैं। अब आपको ले चल रहे हैं हम शराब का जो सबसे बड़ा कांड हुआ है शाकी हिंद आप पार्टी की ओर, जिसने दिल्ली में सबसे ज़्यादा शराब बिकवाई। शराब पे बड़े घोटाले हुए। 15 केजी घी मतलब 15 करोड़। शीश महल में रहने लगा जो साधारण, उसमें कई करोड़ रुपए का 52 करोड़ का बंगला जिसके बाथरूम एयर कंडीशन बने हों, उस केजरीवाल के पास और दूसरे शख्स के पास हम ले चलते हैं जो सुल्तानपुर में टिकट ब्लैकमेलिंग करता था। आज वो जानते क्या है? बहुत बड़ा आप पार्टी का नेता है, दिल्ली की सल्तनत चला रहा है। एक सिकमी किराएदार मकान मालिक बन गया। अब उसके दिन पे दिन उसके दिन उतर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज गुजरात में अहमदाबाद कोर्ट में केजरीवाल को और संजय सिंह को के लिए बड़ी बुरी खबर रही। 13 जुलाई को केजरी व संजय दोनों जो अदालत में बुलाए गए थे, जिनको सम्मन था, इन दोनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बुलाया है और ये कहा कि हर हालत में ये लोग उपस्थित हों। केजरीवाल आज रोया भी बहुत है, हालांकि उसके घड़ियाली आंसू थे। और केजरीवाल जिस तरह से रोए हैं, आप जानते हैं नेता लोगों को रोने की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। नेता इतने अच्छे ढंग से रोते हैं कि पूछिए नहीं। कहीं जाके रोने लगेंगे, फिर हंसते हैं। उसके बाद जब जीत जाते हैं तो ये भी कहते हैं हमने खूब बेवकूफ़ बनाया। वोट को ही वो वोट बना देते हैं। आज भी केजरीवाल अहमदाबाद कोर्ट में नहीं गया, संजय सिंह भी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं? चूंकि शीश महल में रहने वाला आदमी, हिंदुस्तान की सल्तनत दिल्ली पे राज करने वाला आदमी, ऐसा आदमी जहां पे घोटालेबाज घपलेबाजों का साथी, जिसके मोस्टली मिनिस्टर ऐसे रहे, कोई दारू पिला करके महिलाओं से वो करता था, कोई कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला देता था, कोई न्याय मंत्री वगैरह था, मगर डिग्री जब्त थी, डिग्री उसकी फर्जी थी। वो केजरीवाल जो है और संजय सिंह वहाँ गए नहीं और कोर्ट ने उनको कई बार बुलाया। 23 अप्रैल को बुलाया गया था तो बोले हमको वही नहीं मिला। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जय चौबड़िया के उस पर एप्लीकेशन दी गई। खैर, इस तरह से कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। 23 अप्रैल को जब ये हुआ कि हमें अपनी वही नहीं मिला, फिर 15 मई को बुलाया गया। 15 मई के बाद आज 7 जून को बुलाया गया। 7 जून को भी नहीं आए। उनके वकील ने कहा कि हमको अदालती दस्तावेज़ नहीं मिले। तो जो जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया था, गुजरात यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने तुरंत दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, वरना इस डेट को और आगे बढ़ा लेते। आखिरी में कहा कि हमें दस्तावेज नहीं मिले, ताकि दस्तावेज में टाइम लगे तो डेट और बढ़ जाए।
और बाद में मजिस्ट्रेट, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने भी ये पूछा, कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं, किस डेट को उपलब्ध हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आज जून है, 1 महीने और आगे, मतलब पूरा जून बीत जाएगा, जुलाई 13 जुलाई बोले। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि 13 जुलाई में डेट दे रहा हूँ और दोनों लोगों को हर आदर सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। अब आप देखिए कि उन्होंने साफ कह दिया कि केजरी और संजय दोनों आरोपियों को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, खुद हर सूरत में, हर हाल में आना पड़ेगा। अब बताइए कितनी बड़ी, उसके बावजूद भी इस मुख्यमंत्री को इतना अहम है कि जैसे मुख्यमंत्री कोर्ट में जाने पर शर्मा रहा, जबकि देश के प्रधानमंत्री तक कोर्ट में गए, देश के प्रधानमंत्री तक गए। शंकर दयाल शर्मा का एक व्यक्तिगत मामला था, फैमिली मामला, तो कोर्ट गए थे और कोर्ट में बाकायदे खड़े हुए थे, जबकि वो राष्ट्रपति रहे। मगर इनका इतना बड़ा अहम है, चूंकि ये जा नहीं सकते। अब आप, मामला क्या है, मामला ये पीएम के डिग्री जो है बहुत पहले उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, सब उन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, सब कुछ किया, कोर्स किए, और बाकायदे उनके जिस समय वो सीएम बने थे तब भी वहाँ पे उनका इस बात का वेलकम हुआ था, उनकी लिस्ट में था। उनकी डिग्री वेबसाइट में भी लोड कर दी जा चुकी है। उसके बावजूद भी केजरीवाल ने और संजय सिंह बराबर कहते रहे फर्जी है, फर्जी है, नकली है, जबकि बाकायदे स्टूडेंट है, उस समय का रोल नंबर था, उस समय के दस्तावेज, उस समय के सारी कुछ इनको इनरोलमेंट नंबर सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया। बहुत पहले जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय भी उनकी बोर्ड बना था, वो सब चीज़ें दिखाई गई। उसके पहले कई वर्षों पहले, कई दशकों पहले बाकायदे वहाँ के बोर्ड, दस्तावेज और तमाम वो जानकारियाँ इनको दे दी गई। फिर इन्होंने फिर पूछा, जबकि पवार ने भी कहा था कि ये मुद्दा गलत है और खामखा झूठी मुद्दा उठाना ठीक नहीं। तमाम और नेताओं ने कहा कि झूठी मुकदमों को नहीं रखा। केजरीवाल ने कई बार ये विपक्ष के लीडरों से कहा कि इस मुद्दे को हटा ले लीजिए। इधर अभी नीतीश कुमार जब गए थे उसमें कहा कांग्रेस, तो उन्होंने कहा कि फर्जी मुद्दे उठाने से फ़ायदा क्या, परंतु ये नहीं माने। इसके बाद क्या हुआ कि गुजरात हाई कोर्ट ने पीएम की डिग्री सर्टिफिकेट मांगने पर 25,000 रुपये का जुर्माना इनके ऊपर किया था। 25,000 रुपये का इनके ऊपर, केजरीवाल इनके ऊपर जुर्माना के। इन्होंने क्या किया, खिसिया के देश के जितने विश्वविद्यालय थे वहाँ पे इनके लोग तो नहीं, उसमें पोस्टर लगवा दिया कि पीएम की डिग्री फर्जी है, नकली है। जबकि गुजरात कोर्ट, हाई कोर्ट कह चुकी है, वो इनके ऊपर 25,000 रुपये जुर्माना कर चुके, कोर्ट कह चुकी है, यूनिवर्सिटी कह चुकी। इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर मुकदमा दायर किया IPC 500 के तहत कि आप मानहानि कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का। आपको सारे प्रमाण दे दिए गए हैं, जब डिग्री वो हुई, जब इनका वो हुआ, उनके इनरोलमेंट नंबर, उनका वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में है, तब आप हमारी यूनिवर्सिटी का क्यों बदनामी कर रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के डिग्री फर्जी है, इसका मतलब आप यूनिवर्सिटी की मानहानि कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी विद प्रूफ दे रहा। तो इसलिए उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया। अब ये छिप रहे हैं। आज इन्होंने एक ड्रामा और किया कि आपको बताएं, सिसोदिया की वाइफ को लेकर के, इन्होंने सिसोदिया की वाइफ को ले कहा था, बड़े वैसे बड़े घिनाते हुए, बड़े वैसे करके, बड़ा वो शर्माते हुए, बड़ा लजाते हुए अपने को, उसको बड़ी गंदी बीमारी है, इन्होंने केजरीवाल जी ने कहा था। हकीकत ये है कि एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं केजरीवाल, ये एक्चुअली में कभी कमिश्नर रहे नहीं, तो इनकम टैक्स में नहीं, इनकम टैक्स में सब होता है, बजट को कैसे रुपया को इधर से उधर करो, रुपया में कैसे बैलेंस करो, कैसे वो इनकम टैक्स का अफसर जो है वो सब जानता है कि इसने आदमी पैसा कहाँ से, ये कहाँ से एडजस्ट करना चाहिए, कहाँ कैसे क्या किया, इनकम टैक्स का अफसर पर तो इनको अनुभव है। इनके यहाँ सब फंसते जाना, ये सेफ है, जबकि सभी का कहना है कि मेन आका यही है। सिसोदिया ने भी अपने उस पर कहा था कि ये निर्णय मेरा नहीं था, ग्रुप ऑफ गवर्नेंस का था, पूरा ग्रुप ऑफ पूरी गवर्नमेंट का निर्णय था, शराब वाला नीति का, ये सभी का था, वास्तव में केजरीवाल का था। जितना पैसे का लेन देन हुआ उसमें मास्टर पीस पर्दे के पीछे वो अपना बंगला ही बनवा रहे हैं, ये बेचारा जेल में।
अब आपको बताना है कि जैन को इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझा रखा है कि स्लिप हो जाना, और ये मतलब एक पूरी ट्यूनिंग के तहत तुमको घर जाने को मिल जाएगा। मेडिकल ग्राउंड में मिल गया। जैन को इनको बहुत अच्छा जेल में व्यवस्था है, चूँकि जेल इनकी है। कई वीडियो भी आए कि वो जैन कहते थे हमको कुछ व्यवस्था नहीं, बढ़िया वहाँ मुर्गा तोड़ रहे थे, बढ़िया खा रहे थे और बढ़िया मालिश करा रहे थे। ये जैन साहब, खैर जैन साहब को इनकी बात मान ली, स्लिप हो गया, हल्का सा घर भेज दिए। इनको भी क्या किया, इनको आने का था, मगर एक योजनाबद्ध तरीके से केजरीवाल ने क्या किया, एक दिमाग लगाया कि सहानुभूत होगी कि पत्नी से मिलने आए थे, पत्नी से मिलने दे, और पत्नी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल चली गई। अब इनका था कि कोर्ट में मूव करेंगे, इस ग्राउंड पे इनको मिल जाएगा, कि मिल नहीं पाए। अब कोर्ट की मजबूरी होगी कि भाई पहली बार गए थे, घर पे मिल नहीं पाए, इसलिए दे दे। मगर कोर्ट भी सब समझती है, ऑनरेबल जज वगैरह बड़े ब्रिलियंट लोग होते हैं, बड़ा अच्छा हिंदुस्तान में न्याय, इनको नहीं मिला, बेल नहीं मिली, चूँकि इनके क्राइम इतने वो हैं। सिसोदिया के कोर्ट ने कहा है कि इस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं रहा, सिसोदिया का आचरण ठीक नहीं रहा, उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये व्यक्ति गवाह को प्रभावित कर लेगा। इन लोगों को मतलब कोर्ट ने भी बहुत वो माना है, यहाँ तक कह दिया कि आचरण। अब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अब बताइए हम उसको आप कहें या कोर्ट की बात माने, इसका आचरण ठीक नहीं। आचरण ठीक ना होने का मतलब आदमी गंदा है। हम गंदा तो नहीं कह सकते, मगर कोर्ट नहीं माना कि आचरण इसका ठीक नहीं। जिसका आचरण ठीक नहीं वो दुराचरण एक प्रकार से हुआ, या फिर गंदे आचरण वाला। तो आप समझ लीजिए सब चीज़ें बड़ी गौड़ हैं। अब क्या है कि केजरीवाल जी का ये एक एजेंडा हो गया झूठ बोलने का, और किस तरह से दूसरे को बदनाम करने पर। उस बदनाम करने में इनका फ़ायदा ये है कि इनकी अपनी गुडविल बन रही है लगातार, और इनकी गुडविल इनको ये है कि प्रधानमंत्री जब बोले तो इनका है कि रेस के घोड़े पे टंगड़ी लगाओ, तो घोड़ा शायद गिर जाएगा जाके पलट के आगे कुल्हाटी का। मगर होता क्या है, रेस का घोड़ा इतनी तेज है कि लत्ती भी मार देता और पूंछ भी मार देता, उससे केजरीवाल गिर जाते हैं। अब वो क्या होता है, घोड़े की पूंछ जो है वो केजरीवाल के इतनी कस के लगती है कि कहीं कोई जेल चला जाता, कोई कहीं कोई चला, सब ये गिरे हुए घायल हुए। अब केजरीवाल सोच रहा है कि हम दिल्ली डायरेक्ट पहुंच जाएं, तो उनका क्या है कि वो सदन में बोलेंगे क्या कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, प्रधानमंत्री गवार है, उसकी डिग्री फर्जी है, चौथी पाँच राजा। यही बात संजय सिंह कहते हैं। चूँकि इनका अस्तित्व जा रहा है, इनका अस्तित्व बहुत कम हो गया है, मान का अस्तित्व बढ़ गया, चूँकि मान एक ठीक आदमी है। तो आप देखिए डिग्री उसमें कितना गलत, लगातार हाईकोर्ट 25,000 जुर्माना कर चुका है, ये कोर्ट कर चुकी। अगर ये सच थे तो कोर्ट चले जाते, नहीं गए। इसका मतलब गलत आरोप करके अपने को बचा रहे हैं कि हम महल भी रह लें अपना। अगले ने सोच लिया था कि लगभग 50-60 साल तक दिल्ली में हमारा कब्जा रहेगा, फिर दिल्ली के बाद हम दिल्ली के उसमें आ जाएंगे संसद भवन में, और ये भवन हमारा स्थायी रहेगा। ये करके इन्होंने बनवाया था। अब सारी चीज़ें इनकी खुल रही हैं। आप समझ लीजिए सारे मंत्रियों ने, बड़े बड़े सब लोगों ने इनको समझाया कि जिस व्यक्ति पे जुर्माना हुआ हो 25,000 रुपये का, और वो पहले, जबकि इनके आदमी यूनिवर्सिटी से पता लगा चुके हैं, वहाँ की मार्कशीट देख चुके हैं, वहाँ का डिग्री देख चुके हैं, उस समय की कापियाँ, उस समय का टेबुलेशन वगैरह सब इनके आदमी पहले से जाके यूनिवर्सिटी के एक एक पेपर खंगाल चुके, सबसे संतुष्ट होकर। मगर इनका काम है स्टंटबाजी करना, प्रोपोगंडा करना। प्रोपोगंडा के ये मास्टर हैं, और प्रोपोगंडा के तहत ये फ़ायदा उठा रहे हैं। कब तक उठाते हैं अब ये भविष्य बताएगा, परंतु इस उसमें ये तार हो गए हैं केजरीवाल, इनकी इज्जत जा चुकी। आज केजरीवाल ने जो रोने का ड्रामा किया है उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं गया। लोगों का यही कहना था ये मगरमच्छ के आंसू हैं, और बड़ी शर्म की बात है इनकी वजह से सिसोदिया, इनको क्या करना चाहिए, शीश महल खाली कर देना चाहिए। उसका बेचारे का बंगला चला गया, उसको रहने देना चाहिए। उसने केजरीवाल को बनाया है, उस महिला ने बनाया है, उसको रहना चाहिए। ये बाहर आ जाए, अगर ये ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा। दूसरा क्या रहा इनका, आज ये भी रहा कि एमएसपी का दर बढ़ गया तो सब हो गए, उधर पहलवान चले गए। इन लोगों का इतना पैसा, इतना तन मन पलंग, और वो भारती वगैरह सब जा रहे थे, इनका वो भी चला गया। किसानों का एमएसपी वाला हो गया, पहलवान वहाँ वार्ता करने चले गए। उधर राहुल गांधी वहाँ गए थे, यहाँ के इधर नोटबंदी में इनका बहुत नुकसान हो गया। तो इधर अदालतों के चक्कर, तो केजरीवाल के आंसू जो है ये आप समझ लीजिए इनके उसमें अब रोना शुरू हो गया है।
जब आदमी की उल्टी गिनती होती तो रोना आदमी शुरू कर देगा। अब इनको ज़िंदगी भर रोना ही रोना है। अब आप देखिए, उधर वो रो रहा है बेचारा सिसोदिया, उधर जैन साहब रो रहे थे, अब इनका रोना शुरू हुआ। रोने के बाद जो होता है उसका घर फिर छूट जाता है। लड़की जब भी रोती है तो समझ लीजिए, लड़की अगर रो रही है तो घर से उसकी विदाई हो रही है। इनकी भी विदाई सत्ता, हुकूमत और शीश महल से ये निकाले जाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं, सत्ता किसी की सियासत नहीं है। और आप वो देखेंगे कि बहुत जल्दी सिसोदिया जी सलाखों में हुए, और कौन कौन होते हैं, पूरा पूरा सुपड़ा सलाखों में होगा। शीश महल एक दिन आज़ाद होगा, ये निश्चित है। और जो सिकमी किराएदान हैं, ये सिकमी किराएदान निश्चित तौर पे सल्तनत से हटाए जाएंगे। जो शीला दीक्षित का लड़का कह रहा है, संदीप दीक्षित, वो बिल्कुल सच कह रहा है और उसकी बात सच होगी, सारे लोग यही कह रहे हैं। और फर्जी डिग्री का मामला इन्हीं के लिए ताबूत हो जाएगा। और जो भी इनके पास चूँकि एविडेंस कोई नहीं है, कोर्ट प्रथम दृष्टया मान रहा, इसके पहले हाई कोर्ट डिसीजन दे चुका, तब इनकी क्या पोजीशन होगी, सब कुछ फर्जी। इसके पहले आपने केजरी उनके लिए बोला, जेटली के लिए, आपने गडकरी लिया, आप जेटली के यहाँ हस्बैंड वाइफ सब जाके पैर छूने लगे, पैरों में पड़ गए, तो जेटली ने माफ़ कर दिया, गडकरी ने माफ़ कर दिया। इसका मतलब आपका झूठ का आधार था। आपने शीला दीक्षित के लिए बोला सब कि शीला दीक्षित फर्जी है, इसने इतना रुपया, वो तो बेचारी मर गई, वो तो कुछ नहीं, तुम्हारे लिए 16 लाख रुपए का वो करा गए थे रेनोवेशन का, वो एक ईमानदार निकली, तुम भ्रष्ट निकले, तुम इन सब के सरताज निकले। तो सारी जनता जान गई। और डिग्री जो है, आप नोट कर लीजिए, मोदी की डिग्री का जो इन्होंने मामला उठाया है कि फर्जी डिग्री, उनकी तो कोर्ट ने साबित कर दिया, यूनिवर्सिटी ने साबित कर दिया कि उनकी डिग्री सही थी, मगर इनकी डिग्री हो जाएगी। इनकी डिग्री निश्चित तमाम मामलों में होगी, इसी मामले में होगी, इसी कोर्ट से डिग्री होगी, तमाम जगह से इनके पास डिग्री आएगी। वो दिन दूर नहीं, ईडी ने बुला लिया है, जल्द डिग्री होगी। और केजरीवाल की होगी, जो सरगना है उसकी डिग्री होगी। जिस दिन डिग्री होगी उस दिन आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की वाइफ की थोड़ी राहत मिलेगी कि असली आदमी गए। जैन साहब की वाइफ को, ये वाली वाइफ को भी अच्छी वो मिलेगी, और कि इनकी मनीष सिसोदिया की जो वाइफ है, जो इस समय परेशान है, इनको भी राहत मिले। तमाम लोगों को आप समझ लीजिए राहत की सांस होगी। और वो दिन दूर नहीं है जब केजरीवाल की डिग्री होगी। मैं अजय पत्रकार।